कहते हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम संघ संघ पोरी फेरा, ठीक है, संघ पोरी फेरा के बारे में डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। संघ पोरी फेरा, स्पंज छिद्र धारण करने वाले जंतु, यानी पोरी फेरा किसे कहेंगे? जो छिद्र धारण करने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, द स्पॉन्ज फॉर पेयरिंग एनिमल। ठीक है, अब देखेंगे इसका सबसे पहले संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। ठीक है, संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। इसका पहला कह रहा है कि जो है इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है कि रॉबर्ट ग्रांट 1825 में अंतिम रूप से सिद्ध किया था। क्या? संक्षिप्त इतिहास में रॉबर्ट ग्रांट ने जो है 1825 में अंतिम रूप से जो है सिद्ध किया कि स्पंज जंतु होते हैं। क्या? स्पंज जो है एनिमल होते हैं तथा इनके लिए पोरीफेरा नाम दिया। स्पंज जंतु होते हैं तो इनके लिए पोरीफेरा नाम दिया। अब क्वेश्चन बनेगा कि पोरीफेरा नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने। कब दिया था? 1825 में दिया था। ठीक है, कह रहा है कि जो है शुल्य 1878, बुटसरी 1884, सोलास 1884, डिलेग 1898 ने स्पंजों को भ्रूणी अध्ययनों के आधार पर अन्य मेटाजोवन से पृथक किया था। इनके लिए पृथक समूह पैराजोवों को प्रस्तावित किया था। ठीक है, कितने कितने जो है शुल्य, बुटसली, सोलास, डिलेग और ने जो है स्पंजों को भ्रूणी अध्ययन के आधार पर अन्य मेटाजोवन से पृथक किया था तथा इनके लिए एक पृथक समूह पैराजोवा को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो समझ में आया कि पोरीफेरा नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया था। कब? 1825 में। और जो है इन्हें स्पंज जंतु कहा कि ये जो है स्पंज जंतु होते हैं तथा इनके लिए पोरीफेरा नाम दिया। और शुल्य, बुटसली, सोलास, डिलेग। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे हम इसका सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या कह रहा है? सभी जंतु सभी स्पंज जलीय, स्थानबद्ध, असममित या अरीय रूप से सममित होते हैं तथा ये प्रथम बहुकोशिकीय जीव होते हैं तथा इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें कैसा स्तर पाया जाता है? ये कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। ये प्रथम कैसे होते हैं? यह प्रथम बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, जिनका जो है असममित या अरीय रूप से सममित होते हैं। ये असममित या फिर अरीय रूप से सममित होते हैं। सभी स्पंज जलीय स्थानबद्ध जो है होते हैं। ये जलीय और स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है, इनका कोशिकीय स्तर संगठन पाया जाता है और ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें सममित या असममित अरीय रूप से होता है। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ये जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म पिनोकोसाइट के द्वारा तथा एंडोडर्म कोनोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। ये एक्टोडर्म पिनोकोसाइट के द्वारा तथा एंडोडर्म कोनोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। ये एक्टोडर्म किसके? पिनोकोसाइट और एंडोडर्म कोनोसाइट के द्वारा निर्मित होते हैं। ये दोनों स्तर पिनोकोडर्म तथा कोइनोडर्म कहलाते हैं। ये दोनों स्तर पिनोकोडर्म तथा कोइनोडर्म कहलाते हैं। एक्टोडर्म कौन? पिनोकोसाइट निर्माण करता है। एंडोडर्म कोइनोसाइट कहलाता है। उनके दोनों स्तर को पिनोकोडर्म तथा कोइनोडर्म कहलाते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इनके मध्य में एक जिलेटिन युक्त आकोशिकीय मेसेनकाइम पाई जाती है। क्या? जो है इनके मध्य एक जिलेटिन युक्त आकोशिकीय मेसेनकाइम पाई जाती है। किसके बीच में? पिनोकोडर्म तथा कोइनोडर्म के बीच एक जिलेटिन युक्त आकोशिकीय मेसेनकाइम पाई जाती है। तीसरा लक्षण क्या हो जाएगा? मेसेनकाइम में स्वतंत्र अमीबोसाइट तथा कंकाली पदार्थ पाए जाते हैं। मेसेनकाइम में स्वतंत्र अमीबोसाइट तथा कंकाली पदार्थ पाए जाते हैं। मेसेनकाइम में स्वतंत्र अमीबोसाइट तथा कंकाली पदार्थ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। कह रहा है कि मेसेनकाइम में स्वतंत्र अमीबोसाइट तथा कंकाली पदार्थ पाए जाते हैं। मेसेनकाइम में स्वतंत्र अमीबोसाइट तथा कंकाली पदार्थ पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट हैं। कौन कौन? जैसे कि आर्कियोसाइट अविभेदित टोटीपेंटन कोशिकाएं होती हैं। क्रोमोसाइट ये वर्णा कोशिकाएं होती हैं।
थिसोसाइट ये संग्रहित खाद्य कणिकाएं होती हैं। मायोसाइट ये अत्यधिक संकोचनशील तर्करूपी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, आर्कियोसाइट कैसे होती है, ये अविभेदित टोटीपोटेंट कोशिकाएं। क्रोमोसाइट वर्णक कणिकाएं। थिसोसाइट संग्रहित खाद्य कणिकाएं। मायोसाइट अत्यधिक संकुचनशील तर्करूपी कोशिकाएं। ट्रोफोसाइट परिवर्धनशील कोशिकाओं को पोषकों की आपूर्ति। और ग्रंथि कोशिकाएं जो है ये चिकने पदार्थ का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, ये ग्रंथि कोशिकाएं चिकने पदार्थ का स्त्रावण करती हैं। लिंग कोशिकाएं केवल प्रजनन काल के दौरान आर्कियोसाइट के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो कोनोसाइट यानी कोनोसाइट कौन, कॉलर कोशिकाएं केवल स्तंजों में पाई जाती हैं। कोनोसाइट यानी कॉलर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, केवल स्तंजों में पाई जाती हैं। ये समझ में आया। आर्कियोसाइट अविभजित टोटीपोटेंट कोशिकाएं और क्रोमोसाइट वर्णक कणिकाएं होती हैं। थिसोसाइट संग्रहित खाद्य कणिकाएं होती हैं। मायोसाइट अत्यधिक संकुचनशील तर्करूपी। तो समझ में आया, क्रोमोसाइट वर्णक कोशिकाएं होती हैं, कणिकाएं होती हैं। और थिसोसाइट संग्रहित खाद्य कणिकाएं होती हैं। और मायोसाइट अत्यधिक संकोचनशील तर्करूपी कोशिकाएं। ट्रोफोसाइट परिवर्धनशील कोशिकाओं को पोषकों के आपूर्ति। और ग्रंथि कोशिकाएं चिकने पदार्थों का स्त्रावण करती है। लिंग कोशिकाएं केवल प्रजनन काल में जो है के दौरान जो है स्तंज जो है आर्कियोसाइट के रूप में उत्पन्न होते हैं। और कोनोसाइट केवल स्तंजों में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं। अब पांचवा लक्षण क्या कह रहा है, इनका शरीर, क्या कह रहा है, इनका शरीर जो है क्या होता है, कह रहा है इनका शरीर अनेक सूक्ष्म छिद्रों द्वारा छिद्रित रहता है। इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इन छिद्रों को जो है ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनका शरीर अनेक सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा छिद्रित रहता है, इन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया एक बड़ी गुहा में खुलते हैं जिन्हें स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कह रहा है, ऑस्टिया एक बड़ी गुहा में खुलते हैं जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। सातवां कह रहा है, स्पॉन्जोसील एक बड़े द्वार के, क्या कह रहा है सर, स्पॉन्जोसील एक बड़े द्वार के द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, क्या इनके जो है इसमें अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं और जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया एक बड़ी गुहा में खुलते हैं जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील एक बड़े द्वार के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, आठवां लक्षण क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है स्पंजों में एक नाल तंत्र पाया जाता है। क्या कह रहा है, स्पंजों में एक नाल तंत्र पाया जाता है तथा इनमें श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन के लिए शरीर से होकर गुजरने वाले निरंतर जलधारा की आवश्यकता होती है। स्पंजों में एक नाल तंत्र पाया जाता है तथा इनमें श्वसन, उत्सर्जन, पोषण तथा प्रजनन के लिए शरीर से होकर गुजरने वाली निरंतर जलधारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आया। इसमें जो है एक नाल तंत्र पाया जाता है, इनमें श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और प्रजनन के लिए शरीर से होकर गुजरने वाली निरंतर जलधारा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं लक्षण 19वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है कह रहा स्पंजों में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र स्कोनॉइड, टैकोनॉइड या तथा ल्यूकोनॉइड होते हैं। क्या कह रहा है, स्पंजों में विभिन्न प्रकार के नाल तंत्र जैसे कि स्केनॉइड, सैकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड, ये जो है नाल तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन, स्कोनॉइड, सैकोनॉइड तथा ल्यूकोनॉइड होते हैं। ठीक है, 10वां कह रहा है कि पोरीफेरा में, क्या कह रहा है, पोरीफेरा सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र स्कोनॉइड प्रकार का होता है। क्या कह रहा है, पोरीफेरा में सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र स्कोनॉइड प्रकार का होता है। कह रहा है पोरीफेरा में सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र स्कोनॉइड प्रकार का होता है। अब देखेंगे इसका डायग्राम। ठीक, देखो जो इसका, देखो ये पोरीफेरा है, इसका छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, जो है ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, और जो है इनका जो बड़ा होता है ऑस्कुलम कहलाता है। ये जो है ये वाला ये वाटर करंट यानी कि जलधारा होता है। और फ्लैजिलेटर कॉलर सेल होती हैं ये। ठीक है, और सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील इसमें अंदर पाया जाता है। ये ऑस्कुलम यानी कि एक बड़ा छिद्र होता है, यानी कि ये जलधारा है और जो है सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील है। ठीक है, और इसके छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, ऑस्टियम कहलाते हैं। ठीक है, ये कैसा है, स्कोनॉइड प्रकार का है। कौन, ये पोरीफेरा का सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है,
11वां कह रहा है जलधारा द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो बता रहा है। अगला कह रहा है कि जो है जलधारा के द्वारा अपनाए जाने वाला मार्ग नीचे दर्शाया गया। कौन? एक प्रवेश करने वाला जल सबसे पहले ऑस्ट्रिया से जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील से जाएगा, फिर ऑस्कुलम से जाएगा और फिर बाहर की ओर निकल जाएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रिया में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, फिर बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ऑस्ट्रिया, स्पॉन्जोसील, ठीक है, और जो है ऑस्कुलम और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कह रहा है स्पंजों में क्या कह रहा है, स्पंजों में जो है क्या कह रहा है कि स्पंजों में कैल्केरियस सूको, सिलिकामय सूको तथा स्पॉन्जिसेस के रूप में अंतः कंकाल पाया जाता है। कह रहा है कि स्पंजों में कैल्केरियस सूको, सिलिकामय सूको, स्पॉन्जिसेस के रूप में अंतः कंकाल पाया जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि जो है इनमें श्वसन क्या कह रहा है, इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। किसमें? स्पंज में जो है श्वसन तथा उत्सर्जन विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, और इनमें टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट के कारण पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है। अभी हमने पढ़ा था जो टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, ये कैसी कोशिकाएं होती है? ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और 15वां क्या कह रहा है, इनमें जो है इनमें पाचन क्या कह रहा है, इनमें पाचन जो है प्रोटोजोवन के समान अंतः कोशिकीय होता है या कोनोसाइट के अंदर होता है। ठीक है, इनमें पाचन किसके? प्रोटोजोवन के समान होता है। ये जो है अंतः कोशिकीय होता है या कोनोसाइट के अंदर होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। 16वां क्या कह रहा है, कि सभी स्पंज उभयलिंगी होते हैं। क्या कह रहा है? सभी स्पंज जो है उभयलिंगी होते हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक या अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। इनमें प्रजनन जो है लैंगिक या फिर अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। ठीक है, अधिकांश स्वच्छ जलीय स्पंजों में जिम्यूल्स आंतरिक कलिकाएं होती हैं। अधिकांश स्वच्छ जलीय स्पंजों में जिम्यूल्स आंतरिक कलिकाएं होती हैं जिसमें आर्कियोसाइट पाए जाते हैं। क्या कह रहा है? जिसमें आर्कियोसाइट पाए जाते हैं। आर्कियोसाइट कैसे? ये टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं, याद रखें। यह अलैंगिक प्रजनन से संबंधित होती है। आर्कियोसाइट कैसे? ये अलैंगिक प्रजनन से संबंधित होती है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष होता है। क्या कह रहा है? इसमें परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष होता है, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट होता है। इनके सामान्यतः लार्वा अवस्थाएं पैरेन्काइमोला यानी कि ल्यूकोसोलेनिया एवं क्लैथिरिना, ठीक है, साइकान इत्यादि होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है इनकी सामान्यतः लार्वा अवस्था कौन कौन? एक तो होता है पैरेन्काइमोला यानी कि ल्यूकोसोलेनिया एवं क्लैथिरिना या फिर एम्फीब्लास्टुला यानी कि साइकान इत्यादि जो है होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि अब देखेंगे पोरीफेरा का वर्गीकरण, लेकिन जो है अब हम जो है इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप लोग इसी वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है पोरीफेरा का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है जो है आप लोगों के सामने से आज ये वीडियो जो है समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।